सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। लद्दाख में मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है बड़ी चुनौती? पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, जाने कौन से बड़े चेहरे हैं मैदान में। राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप, बिहार चुनाव को लेकर जाहिर की आशंका। गजाला हाशमी ने रचा इतिहास, चुनी गई वर्जीनिया की पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर। थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को चढ़ा HIV संक्रमित खून, जिम्मेदार कौन? जोहरान ममदानी की जीत पर अरब और इजराइल का मीडिया क्या कह रहा है? सिर्फ फेफड़े नहीं बल्कि इन अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को नतीजों का ऐलान, जानिए अहम बातें। पीयूष गोयल ने सुनाया विदेश में चालान कटने का मजेदार किस्सा। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना कोई क्राइम नहीं। जैसे जैसे होगा गांवों का विकास, बढ़ता जाएगा आपका पैसा। 9 महीने में ही देश ने देखा सबसे लंबा शटडाउन, बड़ा ऐलान। US हमला करे उससे पहले ही पुतिन ने चल दी चाल। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। हिमालय के ऊंचे चांगथांग पठार पर गहरे नीले आसमान में तारे साफ चमक रहे हैं। पत्थरों की बाढ़ से बने एक डेरे में सैकड़ों पश्मीना बकरियों और भेड़ों का समूह एक दूसरे से सटकर बिल्कुल शांत लेटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर वोट डालेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में डाले गए हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। सुर्खियों में भले ही न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी की हैरान कर देने वाली जीत हो, लेकिन वो अकेले ऐसे राजनेता नहीं हैं जिन्होंने मंगलवार रात को इतिहास रचा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया है। ममदानी की इस जीत की अरब और इजरायली मीडिया में खासी चर्चा है। अरब मीडिया ने डेमोक्रेट जोहरान ममदानी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया है। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा है। प्रदूषण से बचने के लिए कई लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर वोट डालेंगे। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। ऑकलैंड में आयोजित इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी पहली न्यूजीलैंड यात्रा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उस यात्रा में उन्हें कई स्पीडिंग फाइन मिले थे जो सीधे भारत उनके घर पहुंचे थे। कोच्चि में INS इक्षक आज कमीशन हो गया है। भारतीय नौसेना में नई ताकत। 80% स्वदेशी तकनीक से बना है ये सर्वे वेसल है जो गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा और भारत की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देगा। अगर आप भी निवेश के अच्छे विकल्प की तलाश में हैं, तो कोटक का नया NFO काम आ सकता है। इस NFO में 20 नवंबर तक निवेश किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के 1 साल बाद अमेरिका ने सबसे बड़ा शटडाउन देखा, जिससे FAA ने 40 हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% कटौती की घोषणा की है। अमेरिका वेनेजुएला में तनाव बढ़ा हुआ है।
इस बीच रूस का एक सीक्रेट प्लेन वेनेजुएला पहुंचा। ट्रंप ने 10,000 सैनिकों और युद्धपोतों की तैनाती की है। रूस और मादुरो की सरकार के बीच नए रक्षा समझौते पहले ही अमेरिकी की चिंता बढ़ाते रहे हैं।